कमरा नंबर 13, पार्ट 2। राहुल ने टॉर्च की रोशनी कमरे की तरफ डाली। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप और खुलने लगा। कमरे के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। एक पुराना अस्पताल का बेड, एक टूटी हुई व्हील चेयर और दीवार पर सूख चुके खून जैसे लाल धब्बे। तभी उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी, टिक टिक टिक, और अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद टॉर्च फिर जल उठी, लेकिन अब बेड खाली नहीं था। उस पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। वह राहुल की तरफ देख रहा था और धीरे से अपना हाथ उठाकर इशारा करने लगा, पास आओ। राहुल धीरे धीरे उसके करीब गया। जैसे ही वह बेड के पास पहुंचा, बूढ़े आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी। वह फुसफुसाया, देर हो गई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगले ही पल वह आदमी धुएं की तरह गायब हो गया। राहुल घबराकर पीछे हट गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसी समय कमरे के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आई, ठक 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 ठक। राहुल भागकर बाहर निकला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। वो उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान उसे कॉरिडोर के आखिर में बने एक छोटे स्टोर रूम तक ले गए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर पुरानी फाइलें और मरीजों के रिकॉर्ड पड़े थे। राहुल ने एक धूल भरी फाइल उठाई। उस पर लिखा था, रूम नंबर 13, इंसिडेंट 1998। उसने फाइल खोली। उसमें लिखा था, 1998 में इस कमरे में एक साथ 13 मरीजों की रहस्यमय मौत हो गई थी। उस रात अस्पताल की बिजली बंद हो गई थी। जब बिजली वापस आई तो सभी मरीज अपने बेड पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी सांसें बंद थीं। राहुल के हाथ कांपने लगे। अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, 13वां बिस्तर अभी भी खाली है। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसने अस्पताल का पुराना सफेद गाउन पहन रखा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल पूरी ताकत से भागा, लेकिन इस बार कॉरिडोर पहले से लंबा हो चुका था। वह जितना दौड़ता, रूम नंबर 13 का बोर्ड उतना ही उसके करीब आता जाता, मानो पूरा अस्पताल उसी कमरे के चारों ओर घूम रहा हो। और तभी पूरे अस्पताल में एक साथ सभी मॉनिटर बजने लगे। अंधेरे में वही लड़की फिर दिखाई दी। इस बार उसने सिर्फ एक बात कही, डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पार्ट 2 समाप्त।